ट्रेडिंग पिराज में आप सभी का स्वागत है। करते हैं बात हम आज के हमारे एनालिसिस की, जो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। देखते हैं हम आज पहला ट्रेड, और जो कि हमारा गोल्ड में है। गोल्ड की हमारी प्राइस है आज की अभी की जो चल रही है 2946-45 इस तरह की जो प्राइस चल रही है। और इसी के साथ में देखेंगे कल परसों क्या हुआ मार्केट में, और इसी के साथ देखेंगे आज क्या होने वाला है। तो देखेंगे दोस्तों, कल जो है हमारा रेजिस्टेंस जो है ब्रेक हो गया, और रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही मार्केट ने अप साइड में जो है ट्रेंड को हमें यहां पे देखने को मिला है। होता क्या है मार्केट में कि जैसे ही ट्रेंड जो होता है वो अप साइड और डाउन साइड और साइडवेज होता है। कुछ अगर 6-7 तारीख की अगर बात करेंगे तो गोल्ड की जो प्राइस है वो यानी कि साइडवेज थी, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दोनों के बीच में थी। वहां पे हमारी जो एनालिसिस है वो काम कर गई, यानी कि हमारी जो ब्लू लाइन थी उसने हमें अप साइड और डाउन साइड का जो ट्रेड दिया है। बात करते हैं आज की क्या होने वाला है। आज तो आज जो है हमारी जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक है, यानी कि जो संकेत है हमें जो चांस है वो अप साइड के है, यानी कि मार्केट जो है अभी बाइंग के लिए तैयार है और हमें जो है बाइंग के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि इसने कल का रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, आज का भी रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। और हमारी विशेष करके जो ब्लू लाइन है आज की 13 तारीख है, ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस है, तो जो चांस है यहाँ पर 70% के वो अप साइड में है। मार्केट में रिट्रेस आएगा, 25-50% का रिट्रेस जरूर होगा दोस्तों, देखते रहिए। और रिट्रेस जब होगा तब कहां तक वो प्राइस आती है, और वहां रिट्रेस होने के बाद में फिर से अप साइड में हमें यहाँ पे प्राइस को देखने को मिलेगा। तो देखते, तो ये जो बात होती है कि देखने की कि हमें किस मोमेंट में और किस साइड में चालू है जाना चाहिए। तो देखो, जैसे हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया वैसे ही हमें यानी कि बाइंग साइड में, और सपोर्ट ब्रेक हो गया तो हमें डाउन साइड में यानी कि सेलिंग साइड में बैठना चाहिए। ये हमेशा ध्यान में रखिए। आज की हमारा जो ब्लू लाइन है वो रेजिस्टेंस के जोन में है, तो यहां से हमारा एक कंफर्मेशन और भी ज्यादा हो जाता है कि हमें अप साइड में ही जाना चाहिए। तो यह है आज की गोल्ड की एनालिसिस। और अगर बात करते हैं हम यूरो जीबीपी की, जो कि करेंसी है, एक अच्छी करेंसी और मेजर करेंसी है। हमारे करेंसी अगर पेयर देखेंगे फॉरेक्स में तो करीबन 40 के ऊपर है। ध्यान रखिए, आप अपने डैशबोर्ड पे हर कोई करेंसी चेक करके लगा सकते हैं। बात करते हैं हमारे यूरो जीबीपी की, तो अभी की जो प्राइस है हमारी सपोर्ट के साथ में है, और सपोर्ट के जोन में ही हमारा जो है ब्लू लाइन बना हुआ है। अगर कल की बात करते हैं तो कल क्या हुआ, तो कल हमारे सपोर्ट को यहां पर ब्रेक होते हुए हमने देखा है, नीचे की साइड में हमारी प्राइस आई। तो आज क्या होने वाला है, आज भी वही होने वाला है, जो कि मार्केट की जो प्राइस है जिस जोन में है वो अगर नीचे की साइड में ब्रेक होता है तो हम लोग अपने सेलिंग के लिए यहां पर कंफर्मेशन करेंगे। क्योंकि अगर बात करते हैं 2 दिन पहले की, 12 तारीख, 11 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, तो यहां से जो मोमेंट थी वो अप साइड की थी। यहां पे हर बार हमारे प्राइस ने जो है रेजिस्टेंस तोड़ दिया। ये 5 तारीख के पीछे की बात कर रहे हैं हम। हमारे जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, अपसाइड की मूवमेंट हुई, अपसाइड की मूवमेंट हुई, अपसाइड के ही जोन में जो है प्राइस चली। अब बात करते हैं कि आज पर कल की बात करते हैं, तो कल जो है हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया, यानी कि यहां पर जो है इस करेंसी में यूरो जीबीपी में जो है यानी कि कैरेक्टर अब चेंज हो गया, यानी कि मोमेंट जो है डाउन साइड का ट्रेंड जो है डाउन साइड का स्टार्ट हो गया। अब वो कितने दिन चलता है ये नहीं बता सकते, लेकिन जब तक हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तब तक हम सेलिंग का ही सोचेंगे और सेल साइड में ही जाएंगे। तो अभी जो 13 तारीख है, यहां से जो हमारी प्राइस है जो जोन में फंसी हुई है, जो कि हमारा जो जोन है वो सपोर्ट जोन है। जैसे ब्लू लाइन के नीचे में आता है हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है, हम लोग यहां पर सेलिंग साइड में बैठेंगे। फिलहाल में अपसाइड की जो बात है वो हम फिलहाल में यहां पर नहीं के बराबर है। ध्यान रखिए, सपोर्ट ब्रेक सेलिंग साइड में हमें इसमें डन करना है। तो दोस्तों, अगली जो करेंसी है हमारी जीबीपी जेपीवाई, क्या कहता है हम शॉर्ट में देखेंगे। तो इसमें भी हमारा जो है कल का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, अपसाइड गया, आज का भी है रेजिस्टेंस जो है ऊपर में बना हुआ है। अगर बात करते हैं 11 तारीख को, 11 तारीख को भी प्राइस ने जो अपसाइड में मूवमेंट लिया है, यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। ये होती है कि रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक होता है तो अपसाइड हम लोग जा सकते हैं। यहां पर जो है प्राइस जो है अभी
आज के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करेंगे तो एक जोन में फंसी हुई, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में है, हमारे सेंटर में बनी हुई है हमारी ब्लू लाइन। तो हम यहाँ पर छोटे छोटे ट्रेड को यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जब भी नीचे की साइड में होगा तो हम लोग सेलिंग साइड में, यहाँ पर आज अगर मार्केट जो प्राइस है हमारी वो अगर हमारे सपोर्ट के नीचे में आ जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो हम लोग सेलिंग साइड में बैठेंगे। अन्यथा साइड मार्केट जो साइड है वो जो है ब्लू लाइन के ऊपर रहती है, तो एक यहाँ पर बाइंग का हम लोग हमारे आज के रेजिस्टेंस तक, यानी कि छोटे दायरे के लिए हम यहाँ पर अपने ट्रेड को ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट की जो प्राइस है अभी अगर सुबह से देखेंगे तो एक कंसिस्टेंट चालू है, यानी कि कंसिस्टेंट जोन बना हुआ है, यानी कि अप डाउन छोटा छोटा बहुत ही छोटे ट्रेड यहाँ पर हमें नहीं के बराबर मिले हैं। तो हम इसमें जो है जब तक हमारा ब्रेक यानी कि नीचे के साइड में और ऊपर के साइड में ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम लोग इसमें नहीं सोचेंगे। जो है अभी जो है जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है तो ही हम लोग यहाँ पर सेलिंग साइड में बैठेंगे, अन्यथा हम लोग इसमें वेट करेंगे और वॉच करेंगे। दूसरी अगर बात करेंगे हम यूरो यूएसडी की, जो कि एक मेजर करेंसी है, और इसके साथ में जो है हमारी ट्रेड की आज की जो पोजीशन है वो नीचे की साइड में ही यहाँ पर हमें जो संकेत है वो दिख, क्योंकि सपोर्ट के साइड में जो है हमारा ब्लू लाइन बना हुआ है, तो जो ताकत होती है हमेशा जो सपोर्ट के साथ रेजिस्टेंस के साथ में, अगर पिछले दिनों की बात करते हैं हम लोग 11 तारीख की करते हैं, 12 तारीख की करते हैं, उसके नीचे के अगर हम एनालिसिस को देखते हैं हमने क्या बोला था और क्या हुआ था, तो ये हम इसलिए बताते हैं कि आप इसे देखो कि होने वाला क्या है, क्या हो रहा है मार्केट में। अगर आप इसे कंटिन्यूली देखेंगे तो एक दिन आप भी इसको यानी कि आइडेंटिफाई करेंगे। जिस दिन से यहां पर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है अपसाइड की ही मूवमेंट देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, जैसे ही अपसाइड यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है अपसाइड, कितने दिनों से, हफ्ते भर से चालू है ये कार्य, यहाँ पे जो प्राइस जो है अपसाइड में। अब क्या होने वाला है, अब जो है मार्केट ने यहाँ पर जो है एक जो अपनी सिचुएशन जो है यहां पर इस तरह की है कि यहां पर कंसोलिडेट के रूप में जो है प्राइस है जो दोनों के जोन में यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जोन में फंसी हुई है। अब बात करते हैं कि जैसे ही आज का अगर सपोर्ट यहां पर ब्रेक होता है तो हम लोग सेलिंग साइड में बैठेंगे और आगे भी कुछ दिनों के लिए जो ट्रेंड चेंज होता है तो वो कम से कम 2 दिन 3 दिन 4 दिन ये ट्रेंड चलता है, यानी कि अप ट्रेंड में भी 2-4 दिन का जो मोमेंट होता है, 4 दिन 6 दिन हफ्ते भर का लगातार रहता है, न्यूज़ होती है। और जैसे ही मान लो जो नीचे की साइड में ट्रेंड चालू होता है तो वो भी 2-4 दिन का ट्रेंड रहता है, क्योंकि जो मार्केट होता है हमेशा जो है अप डाउन की रेंज में चलता है। तो ये हो गया आज का हमारे यूरो यूएसडी का। जैसे ही यूरो यूएसडी में आज की जो हमारी ब्लू लाइन है उसके ऊपर प्राइस आता है, मोमेंट होता है, तो हम लोग हमारे आज के जो प्राइस जो है यानी कि जो ट्रेड है वो बाइंग का जो ट्रेड है हम हमारे रेजिस्टेंस तक लेके चल सकते हैं। अन्यथा सपोर्ट ब्रेक सेलिंग साइड में हम लोग इसमें कंफर्मेशन डन करते हैं। देखते हैं अगली जो हमारी यूएसडी और सीएचएफ है, उसके बाद में बिटकॉइन है। तो यूएसडी सीएचएफ जो है ये जो प्राइस है जैसे ही पिछले हफ्ते में डाउन चला और अब जो है इसने कंसोलिडेट के रूप में काम किया यहाँ पर 2 दिन पहले, और 11 तारीख की अगर बात करेंगे तो इसने हमारे रेजिस्टेंस को जो है ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया, और जैसे ब्रेक हुआ ऊपर की साइड में वैसे ही 12 तारीख को भी ब्रेक किया उसने। और आज की अगर बात करते हैं तो 13 तारीख के रेजिस्टेंस को इसने टच किया, यानी कि जोन को टच किया, और अभी जो प्राइस है हमारी सपोर्ट के जोन में है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा बहुत छोटे यानी कि छोटे जोन में बना हुआ है। हमारा टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, तो ये जोन में जो है फिलहाल में प्राइस जो है फंसी जैसे ही हमें दिख रही है। जैसे ही हमारी ब्लू लाइन ऊपर की साइड में ब्रेक होती है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग का जो है हमारे रेजिस्टेंस तक के हमारे आज के इस यूएसडी सीएचएफ करेंसी में हम अपने ट्रेड को ले सकते। देखते हैं अगली हमारी जो और लास्ट की जो एनालिसिस की जो ट्रेड होती है बिटकॉइन और यूएसडी में। तो बिटकॉइन की अभी जो प्राइस चल रही है दोस्तों वो 83,600 है, और हमारा जोन जो बना हुआ है 84,000 के बीच में है रेजिस्टेंस जोन, और 81,000 के जो रेंज में बना हुआ है हमारा सपोर्ट जोन। तो अब बात करते हैं हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो यहां से जो है ब्रेकआउट यानी कि जो ब्रेक है हुआ है प्राइस
वो नीचे की साइड में जो है हमें सपोर्ट तक के प्राइस आने की जो संभावना है, यानी कि सेलिंग साइड में, क्योंकि ब्लू लाइन के नीचे में प्राइस जो है हमें यहां पर दिख रही है। जैसे हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग इसमें एक अच्छी छलांग लगा सकते हैं, यानी कि बाइंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने 2 दिन जो है हमारे रेजिस्टेंस तक प्राइस को लेकर चला है, यानी कि टच किया, उसने कोशिश की है कि अब जाने की, यानी कि बाहर यहां पर जो है पिछले 2 दिन की अगर बात करेंगे, ज्यादा नहीं 2 दिन की अगर बात करेंगे, तो बायर यहां पर जो है यहां पर एंट्री कर चुके हैं। और जब बायर भी एंट्री करते हैं या सेलर एंट्री करते हैं, फिर भी मार्केट का एक डिमांड एंड सप्लाई होता है जो कि एक दूसरे के साथ में खींचातानी करता है। तो इससे होता क्या है कि मार्केट बहुत बार ऐसा होता है कि साइडवेज में रह सकती है। लेकिन अब की अगर बात करेंगे तो प्राइस हमारे ब्लू लाइन के नीचे है। ध्यान से देखिए दोस्तों, प्राइस ब्लू लाइन के नीचे, तो हमारा अभी का हमें यहां पर एक 2000 की 1500 की जो मोमेंट है नीचे की साइड में देखने को मिलेगी अप से। और अप साइड की अगर बात करेंगे तो अप साइड में हम यहां से जो है जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम 1500 की मोमेंट को यहां पर देख सकते हैं। ध्यान में रहे, इसी के साथ में बने रहिए, हमारे ट्रेडिंग पीराज के साथ सीखते रहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और करते रहिए हमें सपोर्ट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।